नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें ताकि आप सभी को हेल्थ से रिलेटेड, योग से संबंधित जितनी जो जानकारी है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखे। साथ ही साथ आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर काम करें जिससे आपके समाज का, हमारे देश का नाम जो है वो पूरी दुनिया के फर्स्ट लिस्ट में दिखाई दे। अच्छे काम के फील्ड में, बुरे काम में तो भारत आगे है ही, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर लिस्ट में भारत का नंबर 1 स्थान है, जो नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार से लेकर क्राइम से लेकर हर फील्ड में। तो हम सभी को योग से भ्रष्टाचार को भी दूर करना है, क्राइम को भी दूर करना है, क्योंकि योग आपके जीवन में इस प्रकार की एनर्जी भरती है, पॉजिटिव एनर्जी भरती है, जो आपके जीवन को सुंदर बनाता है और आपके मानसिक जो स्थिति है उसको हमेशा सकारात्मकता की ओर यानी पॉजिटिविटी की ओर हमेशा ढकेलता है, जिससे आप अपने जीवन में समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने देश के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो योग केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की कला नहीं है, बल्कि योग आपके संपूर्ण जीवन को सुंदर बनाने की कला है। इससे संबंधित मैंने एक टॉपिक पिछले के वीडियो में बताया है, जिसमें टॉपिक का नाम ही है योग द्वारा जीवन जीने की कला। और आप सभी में, हम सभी में एक सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि जो इंसान योग का वीडियो बनाए उसके पीछे का जो बैकग्राउंड रहेगा वो बहुत अच्छा, यानी पुट्टी किया हुआ, मार्बल लगाया हुआ रहेगा, वही योग से संबंधित अच्छा ज्ञान दे सकता है। ये सब बेतुका की बात है, बकवास है, फालतू की बात है। आप यदि इस चैनल पे आए हैं तो उन बातों को सुनिए जो वास्तव में आपके जीवन के लिए फायदेमंद है, अन्यथा फिर मत भाग जाओ यार। क्यों आए हो बेवजह समय टाइम बर्बाद करने, टाइम पास करने। और हाँ, यहाँ पे जो भी आपको बातें बताई जाएगी, यहाँ पे जो भी योग से संबंधित आसन हो गया, फिर प्राणायाम हो गया, जो अष्टांग योग होता है उसका एक एक अंग इतना डिटेल वे में एक्सप्लेन किया जाएगा। जितने जो आसन होते हैं उनको प्रैक्टिकली कर कर दिखाया जाएगा, कि फिर आप समझेंगे कि वास्तव में इस यूट्यूब चैनल से बेस्ट यूट्यूब चैनल योग के लिए और कोई नहीं है। बहुत यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे योग का एक एक नॉलेज, एक एक मतलब छोटी छोटी बात सिस्टमैटिक तरीके से बता रहा हूँ। और जितने जो आसन है, प्राणायाम है, वो सभी आपको लाइन बाय लाइन सीरीज वे में मिलेगा। और इसके लिए हमने एक सबसे बेस्ट पुस्तक का चुनाव किया है, जो योग का एक तरह से गागर में सागर भरने वाली जो कहावत होती है उसको सच साबित किया है, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि महर्षि या बोल सकते हैं कि सबसे बड़े विद्वान पुरुष राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। जिस पुस्तक की, मतलब इस पुस्तक की बड़े बड़े ऋषि मुनि, विद्वान, तपस्वी, जो योग के महान ज्ञाता है, उन्होंने इस पुस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो राजीव जैन त्रिलोक जी को हम सभी का नमन है, नमस्कार है दिल से, सच्चे दिल से, क्योंकि उन्होंने एक इतना अच्छा, मतलब इस समझिए तो कलयुग में इतना अच्छा काम किया है जो बहुत कम लोग ही करते हैं। एक पुस्तक लिखी उन्होंने और पूरे मानव जीवन को स्वस्थ बनाने की उन्होंने क्या बीरा ठान ली, जिम्मेवारी ले ली कि हम ही को स्वस्थ बनाए रखना है। तो इसके लिए उन्होंने सुंदर बुक लिखी है, जिस बुक में अच्छे अच्छे बातों के साथ योग से संबंधित जितनी जो ज्ञान होती है, जानकारी होती है, वो सब इसमें निहित है। तो आप सोचेंगे कि इसके लिए हमको पुस्तक खरीदना पड़ेगा, कभी नहीं, क्योंकि इस पुस्तक में चूंकि हमने योग पहले से अपने, देखिए ये पहनावा देखकर आप ये नहीं समझ सकते हैं कि जीन्स पहना है, शर्ट पहना है तो योग का बेफालतू लड़का है, कभी नहीं। कुछ कभी कभी ऐसा समय आता है जिस समय में फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, तो इससे भी पहनकर लोगों को कुछ बातें बतानी चाहिए, क्योंकि मेन होता है क्या, लोगों को मतलब अच्छी जानकारी मिले, अच्छी जानकारी सबके पास होनी चाहिए। तो हम समझ रहे हैं कि ये पहनावा ओढ़ावा योग से संबंधित कभी नहीं है। इसके लिए ढीला कपड़ा पहना जाता है, जो कि ये हमारे पास जो है वो सर्वदा गलत है, सर्वदा समझिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमेशा अस्वीकृत करने योग्य है। मैं इस गलती को मानता हूँ, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, मैं जानता हूँ कि वास्तव में हमें किस प्रकार का कपड़ा वस्त्र पहनना है, लेकिन वही तो बोले कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से ये जो पीछे का आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, ये भी मतलब कि समझिए तो हमने कुछ नहीं किया है, जो है उसी से शुरू किया है। तो भाई मेरे एक बात याद रखिए, आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है
बहुत ही समझिए तो शानदार टॉपिक है जिसको आप सभी को जानना चाहिए। तो उस टॉपिक का नाम है, हम जो भी बातें बोलेंगे ऑथेंटिक बोलेंगे, इस पुस्तक की सहायता से बोलेंगे। एक भी बात ऐसा नहीं होगा जो कि अपने आप यानी मन मर्जी बोलेंगे, क्योंकि जितने जो आसन है सभी आसन को हम आगे लाइन बाय लाइन सिस्टम से करेंगे। उससे पहले योग से संबंधित कुछ बातें आप सभी को जान लेना बहुत ही अत्यंत एक तरह से आवश्यक होता है। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करने वाले आसन। हमारे टॉपिक का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करने वाले आसन। मतलब समझिएगा, ये एक ऐसा योगा पोजेज है, क्या ये एक ऐसा योगा पोजेज है जो हमारे शरीर में जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो हार्मोनल ग्लैंड होता है, उसको अफेक्ट करता है। हम बाइलिंगुअल बातें करेंगे ताकि आप सभी जो हिंदी जानने वाले हैं या जो इंग्लिश जानने वाले हैं दोनों को अच्छा लगे। मतलब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। उन शरीर में मतलब हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उन अंतःस्रावी ग्रंथि को एक्टिव बनाने में कौन कौन से आसन है जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। यानी जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उस ग्लैंड को प्रॉपर वे में फंक्शन कराने के लिए बहुत सारे आसन हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं कि किस किस ग्लैंड में कौन कौन आसन हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है, और उस ग्लैंड का हम काम भी समझेंगे। वो भी यहाँ पे जो दिया गया है उस पुस्तक की सहायता से, ताकि आपको लगे कि वास्तव में ये जो बातें बता रहा है वह सत्य है, रियल है, ट्रू है। तो पहला है पीनियल ग्लैंड। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर में क्या करता है। तो भाई मेरे, ये जो है जो पीनियल ग्लैंड है ये हमारे शरीर में क्या करता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले पीनियल ग्लैंड क्या होता है, तो जो हमारा मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क, तो उसके बीचों बीच एक ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होता है पीनियल ग्रंथि, जो क्या करता है। तो पीनियल ग्रंथि एक तरह से आम जीवन से जोड़कर बताते हैं, ये एक घड़ी की तरह है, क्लॉक है। क्या है? क्लॉक है, जो हमारे बॉडी को मतलब कि ये बताती है कि कब आपको सोना है और कब आपको जगना है। मतलब जब लाइट ऑफ हो जाती है, नाइट का समय होता है, तो पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन है वह रिलीज होना, क्या मतलब ज़्यादा रिलीज होने लगता है। क्या होने लगता है? ज़्यादा रिलीज होने लगता है कि अब जो टाइम है, इट्स टाइम टू स्लीप। मतलब अब जो टाइम है वो सोने का समय हो गया है। और जब लाइट हो जाता है, मतलब दिन की स्थिति आ जाती है, तो वो बताता है, जो पीनियल ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन है उसका स्राव जो है वो कम होता है, जो बताता है कि अब आपके शरीर को जगने का समय हो गया है, नाउ इट्स टाइम टू वेक अप। तो वो बताता है। तो इतना आप बातें समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी बातें मैं बतला रहा हूँ आपको यहाँ से हेल्प लेकर। क्यों? क्योंकि आप लोग ये ना सोचे कि अपने से बात, लेकिन हेल्प लेकर बता रहा हूँ। ये नहीं है जरूरी कि मैं मतलब इन सभी बातों को आपको नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि आजकल के लोगों को ऑथेंटिक सोर्स बहुत ज़्यादा, वो कहता है कि इसका एविडेंस दिखाओ, प्रमाण दिखाओ। तो मैंने बुक में दिखाया ना, ये बुक ही इसका प्रमाण है। तो आप जानते हैं कि जो पीनियल ग्लैंड होता है उससे एक मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। वही हार्मोन हमारे शरीर को बताता है कि कब आपको सोना है, कब आपको जगना है। यदि ज़्यादा मात्रा में मेलाटोनिन बन रहा है तो वो कहता है कि सोने का समय है, कम बन रहा है तो वो कहता है जगने का समय। तो इसीलिए आजकल के जीवन में देखिएगा, लाइट रात दिन जल रहा है तो हम सभी को मतलब पीनियल ग्लैंड ही भूल गया है। आजकल देखिएगा शहरों में दिन रात लाइट जलता है। दिन का तो लाइट नेचुरल लाइट है, रात का भी लाइट लोग मतलब कि अपना जला लेता है। तो पीनियल ग्लैंड को ये आभास होता है, उसको जानकारी होती है, मालूम है क्या, कि जो उसका मेलाटोनिन है वो गड़बड़ा जाता है। पीनियल ग्लैंड खुद ही सोचने लगता है कि हमको कब ज़्यादा रिलीज करना है, कब कम रिलीज करना है, क्योंकि इसको हमेशा दिने नजर आता है तो हमेशा ज़्यादा रिलीज करता है, कम रिलीज करता है, तो हमेशा बताता है कि जगने ही का समय है। तो जब ऐसा होगा
तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा? कभी नहीं, हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। इसीलिए तो शहरों में ज़्यादा हॉस्पिटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि शहर के लोग ज़्यादा मरीज बनते हैं, तो ज़्यादा जहाँ पे मरीज होगा वहीं पे तो हॉस्पिटल खुलेंगे। तो शहरों में बड़े से बड़े हॉस्पिटल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो लोग होते हैं, वहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वह सही नहीं रहता, जिसके कारण ज़्यादा बीमार होते हैं, तो ज़्यादा हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर शहर में हॉस्पिटल कम हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बीमार वहाँ के लोग ज़्यादा होते हैं, तो हॉस्पिटल गाँव में थोड़े ही बनेगा। तो अब देखिए, जो पीनियल ग्लैंड है, इसको सही रूप से काम करवाने के लिए, यानी अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से आसन है जो इसको मदद करते हैं। तो उसमें पहला जो आसन है, जो इसको प्रॉपरली मतलब फंक्शन करने के लिए अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो उनमें है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत हेल्पफुल आसन होता है। किसके लिए? क्योंकि ये भी आसन ही है, 12 आसनों का समूह है, ग्रुप है। कौन? सूर्य नमस्कार। तो फिर योग मुद्रा, ये मुद्रा है, सब हम आगे बताएंगे, हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू डू योग मुद्रा, ये सभी बातें आगे के वीडियो में बताएंगे। फिर पाद हस्तासन, फिर भ्रामरी प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम, त्राटक, ये सब नियम है। फिर उसके बाद नेति क्रिया है, शीर्षासन। इन सभी आसनों को, क्रियाओं को, मुद्राओं को जब हम प्रतिदिन सही वे में करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो जो हमारा पीनियल ग्लैंड है वो अच्छा से काम करेगा, जिससे हमारे शरीर को सोने का समय, जगने का समय वह सही रूप से निर्धारित करेगा और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएगा। क्योंकि एक अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बोला जाता है फॉर गुड हेल्थ इट इज नीड, या इट इज इम्पोर्टेंट टू, मतलब गुड स्लीप। बोला जाता है कि अच्छे हेल्थ के लिए एक अच्छा स्लीप यानी सोने की ज़रूरत है। तो ये सब बातें आप लोग जानते हैं। ये सब बातें में किसी प्रकार की समस्या तो किसी को नहीं होगी, क्योंकि जब आप रात भर जिस दिन जगते हो, अगले दिन आपके शरीर की क्या कंडीशन होती है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो अच्छा सुधारना चाहते हो भाई, तो इन सभी आसन को करो, ताकि पीनियल ग्लैंड जगेगा और वह सही से काम करेगा, आपको सही समय पे सुलाएगा, सही समय पे जगाएगा। वो समझिए तो मास्टर है सुलाने जगाने का, घड़ी है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, नेक्स्ट जो है मेरे दोस्त यहाँ पे अगला जो है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि में जो मतलब इंटरनल या इंडोक्राइन ही बोल दीजिए, इंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसमें अगला इंडोक्राइन ग्लैंड है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। तो इसका हमारे शरीर में क्या काम है? तो भाई सुपर मतलब समझिए तो पावरफुल ग्लैंड है। कौन? जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ही पावरफुल ग्रंथि है, यानी ग्लैंड है। ये हमारे मस्तिष्क में ही मटर के दाने जितना बहुत छोटा होता है, मौजूद होता है। और ये सभी देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जितने जो दूसरा ग्लैंड है, ग्लैंड मतलब जितनी जो अलग अलग ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन रिलीज होता है, उन सभी ग्रंथियों का ये मास्टर है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है, ये कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड कि जैसे मान लीजिए कि पीनियल ग्लैंड है, जो अभी हमने बताया पीनियल ग्रंथि, जो सही सोने का समय है, सही जगने का समय है, ये सब बताता, मतलब कि ये बताता है हमारे शरीर को कि कब जगने का समय है, कब सोने का समय है। तो उसी तरह से फिर और भी जैसे थायराइड ग्रंथि है, तो जितनी जो ग्रंथियां हैं, इन सभी ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? एक तरह से कंट्रोल करता है। वो कहता है कि अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है पीनियल ग्लैंड को कि तुम काम करो, तुमका काम है मेलाटोनिन को बनाना, तो तुम बनाओ। ये बताता है और ग्रंथि को उसके काम के बारे में कि तुम अपना काम सही समय पर करो। यानी वही इसमें लिखा गया है कि देखिए, the pituitary gland is a teeny pea-sized part under your brain, but it's super powerful. People call it the master gland. What does it do? It controls other glands in your body like thyroid, adrenal gland. तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सभी ग्लैंड को बताता है कि तुम अपना अपना काम करो। मास्टर है ये समझिए तो स्कूल के प्रिंसिपल की तरह है, जो और शिक्षक को बताता है कि आपको अपना अपना विषय पढ़ाना है, सही समय पे पढ़ाना है। कौन बच्चा को मतलब कि जैसे
मार्कशीट कब तैयार करना, वो आदेश देते हैं टीचर को कि अब मार्कशीट इतना, मतलब कि जैसे मान लीजिए स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो बताता है कि इतना दिन में एग्जाम ले लो, इतना शेड्यूल बनाओ कि ऐसे ऐसे एग्जाम लेना है, और फिर उसके बाद इतना दिन के बाद रिजल्ट को क्या करना है, घोषित कर देना है, डिक्लेयर कर देना है। तो जिस तरह से प्रिंसिपल सबको आदेश देता है टीचर को, उसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सभी ग्लैंड को, जितनी जो ग्रंथि है उसको ऑर्डर देता है काम करने के लिए कि तुम अपना अपना काम करो। आगे देखिए लिखा हुआ है कि इट टेल्स देम व्हेन टू मेक हार्मोन, ये बताता है और ग्रंथि को कि कब कब आपको हार्मोन बनाना है। तो ये उसको मैसेज देता है कि अब बनाओ, तुम क्यों सो रहे हो। पिट्यूटरी जो पीनियल ग्लैंड है जो कि सोने का और जगने का टाइम फिक्स करता है, तो वो भी हार्मोन रिलीज करता है, निकालता है। तो उसको बताता कौन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड बताता है। आगे देखिए फिर इसमें है इट हेल्प्स विद ग्रोथ, हेल्प्स किड्स ग्रो टॉल। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बॉडी के ग्रोथ में यानी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। बच्चा लोगों को इसलिए बोला जाता है कि तुम जाकर खेलो, क्योंकि एक्टिव रहने से पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का स्राव ज़्यादा होता है, जिससे हमारे शरीर की जो लंबाई है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ती है और ज़्यादा होती है। इसीलिए बच्चों को खेलना भी ज़रूरी है, जिससे उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होगा और उसकी लंबाई जो है, ग्रोथ जो है वह बढ़ेगी। साथ ही साथ जो माताएं हैं, जो मदर्स होती हैं, उनके मिल्क प्रोडक्शन में यानी दूध के उत्पादन में जो उनका स्तन होता है, उस स्तन में दूध का उत्पादन करने के लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहती है कि हम यहाँ पे जो दूध है माताओं में जो जन्म देती है बच्चों को, उनमें दूध बनाने के लिए मैसेज देती है कि दूध बनाओ। तो वो जो ग्रंथि है, कौन, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, वो कहती है कि दूध बनाओ। तो जो स्तन से रिलेटेड जितने जो ग्लैंड होते हैं वो सभी दूध बनाने का काम करती है। फिर पीरियड्स इन गर्ल्स एंड स्पर्म्स इन बॉयज, जो महिलाओं में जो पीरियड्स आता है उसको मतलब सही समय पे लाने का काम जो करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। और लड़कों में जो स्पर्म जो बनता है, शुक्राणु बनता है, उसको भी जो मैसेज देता है बनाने के लिए वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है कि जाकर अब मतलब कि क्या स्पर्म बनाओ, वरना स्पर्म नहीं बनेगा। मान लीजिए हम लोग भोजन डेली करते हैं तो स्पर्म डेली का डेली बनता है, ये लगातार सतत बनने वाली प्रोसेस है। ये नहीं कि आज भोजन खाए तो 10 दिन के बाद बन गया, उसके बाद खत्म हो गया, नहीं भाई। तो पिछला 10 दिन खाए तो उसका तो बन रहा है, उससे 11वां दिन पहले खाए तो उसका तो बन रहा है, यानी लगातार बनने वाली प्रोसेस है। तो ये कौन मतलब बताता है, ये सब बताता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उन ग्रंथियों को जो इन कामों में प्रवृत्त है, लगा हुआ है। आगे देखिए तो ये मास्टर की तरह काम करता है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसको अगर जो आपको एक्टिव बनाना है, मतलब कि ज़्यादा काम करने वाला बनाना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा काम करे, वरना जब पिट्यूटरी ग्लैंड कामें नहीं करेगा, मास्टर बीमार हो जाएगा, प्रिंसिपल जो है मेन वही बीमार हो जाएगा, उसी का दिमाग सही नहीं रहेगा, तो अलग अलग शिक्षकों को कंट्रोल कैसे करेगा। तो सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए प्रिंसिपल का दिमाग अच्छा रहना चाहिए। तो उसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छा बनाने के लिए, सही रूप से काम करवाने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी है शीर्षासन। हेड स्टैंड जो पोज होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, किसके लिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छा से प्रॉपर वे में फंक्शन करवाने के लिए, काम करवाने के लिए। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि को सबसे पहले ये जान लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है उसका हमारे बॉडी में क्या काम है, जो कि हम अपने इसकी हेल्प से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका मेन काम होता है, इसमें लिखा है इट मेक्स हार्मोन्स दैट कंट्रोल हाउ फास्ट और स्लो योर बॉडी वर्क्स। मतलब ये हमारे शरीर को, जो थायराइड ग्रंथि है ये मतलब कि उस काम करने के लायक बनाती है कि आपको शरीर को कब फास्ट काम करना है, कब स्लो काम करना है। यानी जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि ये हमारे शरीर में मदद करती है कि आपका शरीर कब फास्ट काम करेगा, कब स्लो काम करेगा। जैसे देखिए ये एनर्जी लेवल को बनाए रखती है, कौन, थायराइड ग्लैंड। फिर उसके बाद वेट को कंट्रोल करती है, वेट को बनाए रखती है, कितना वेट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। फिर हार्ट रेट यानी जो हृदय की धड़कन है, जो धड़कन है वो कितना बार धड़कना चाहिए, ये सभी जो है काम कौन करती है, थायराइड ग्लैंड।
यानी एक बात याद रख लीजिए, जब आपका थायराइड ग्लैंड में किसी प्रकार की समस्या है तो जीवन जीना दुश्वार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट जो है भाई सही से नहीं करेगा, हृदय ज़्यादा बार धड़क जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम है, कम बार धड़केगा वो भी प्रॉब्लम है, वेट ज़्यादा हो जाएगा वो भी प्रॉब्लम है, वेट कम हो जाएगा वो भी प्रॉब्लम है, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा उसमें तो पूरा ही पूरा प्रॉब्लम है। तो इन सभी बातों को कंट्रोल कौन करता है, ध्यान कौन देता है इन सभी कामों के लिए? थायराइड ग्लैंड। साथ ही साथ भोजन को कैसे पाचन करना है, यानी भोजन को पचाने का भी मैसेज थायराइड ग्लैंड से ही मिलती है। साथ ही साथ मूड आपका सही रहेगा कि न रहेगा, ये भी आपके थायराइड ग्लैंड पर ही यानी थायराइड ग्रंथि पर ही डिपेंड करता है। आगे लिखा हुआ है, दीज हार्मोन्स हेल्प योर बॉडी डिसाइड शुड बी फास्ट लाइक अ रैबिट और स्लो लाइक अ टर्टल। मतलब ये डिसाइड करती है थायराइड ग्लैंड कि हमारे शरीर को कैसा होना चाहिए। एक खरगोश की तरह तेजी, मतलब कि जैसे खरगोश तेज दौड़ती है तो हमारे शरीर को उस तरह से तेज काम करना चाहिए कि एक कछुए की तरह धीमे काम करना चाहिए। ये डिसाइड करती है कौन? थायराइड ग्लैंड, जरूरत के अनुसार। यानी एक बात बोले तो बोला जा रहा है कि द थायराइड ग्लैंड इज लाइक योर बॉडी इज ए स्पीड कंट्रोलर और इंजन मैनेजर। इफ इट वर्क वेल यू फील एक्टिव एंड हेल्दी, इफ इट वर्क टू मच यू फील टू फास्ट हाइपर, इफ इट वर्क टू लिटिल यू फील टायर्ड एंड स्लो हाइपो। लाइक अ कार इंजन इट कीप्स योर बॉडी रनिंग जस्ट राइट। अब देखिए जितना बात बताया मैं इसको सिंपल वे में बतला दे रहा हूँ। जैसे जो ये थायराइड ग्लैंड है ये आपको उस तरह से, जब मतलब कि रैबिट की तरह, कछुए बोल रहे हैं, खरगोश की तरह जब आपका शरीर काम करेगा तो आप हाइपर हो जाइएगा। मतलब कि हाइपर कहने का मतलब ना गुस्सालू प्रवृत्ति के हो जाइएगा उस स्थिति में, क्योंकि आपका शरीर जरूरत से ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। और जब मतलब कि स्लो काम करेगा तो आप टायर्ड हो जाइएगा, टायर्ड मतलब कि आलस की तरह हो जाइएगा। तो ये कौन कंट्रोल करता है? थायराइड। कि आपको ऐसे नहीं काम करना है, ज़्यादा फास्ट काम नहीं करना है, मीडियम में करना है। तो आपको यदि ये सब काम के लिए कोई तरह का ग्रंथि नहीं रहेगा जो बताए कि कितना अच्छा वे में काम करना है, तो फिर आपका शरीर तो जरूर बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। जब आप आलसी बनेंगे, सुस्त हो जाएंगे तभी भी, और हाइपर हो जाएंगे तभी भी। तो इसके लिए यानी जो थायराइड ग्लैंड है उसको अच्छा बनाने के लिए जो आसन है उनमें सबसे बेस्ट आसन है आपको सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर उसके बाद जो मतलब कुछ क्रियाएं होती है, फिर उसके बाद मतलब विपरीत करनी आसन है। ये सभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है थायराइड ग्रंथि को अच्छा बनाने में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करते हैं, लीवर या यकृत, उससे भी जूस मतलब निकलता है, हार्मोन निकलता है। जूस बोलिए, हार्मोन बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसको हम सभी क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, यकृत को लीवर कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि लीवर का फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो देखिए ये बताने की बात नहीं, आप सभी भी जानते हैं लीवर का काम क्या है, लेकिन फिर भी जान लीजिए ताकि, चूंकि हम एक धारा वे में चल रहे हैं, धारा प्रवाह के साथ चल रहे हैं, तो बता देना उचित है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, द लीवर इज अ बिग रेडिश ब्राउन ऑर्गेन ऑन द राइट साइड ऑफ योर बेली जस्ट अंडर योर रिब्स। मतलब जो लीवर है, जो आपका किडनी है, क्या लीवर मतलब क्या होता है? या सॉरी हम किडनी बोल दिए भाई, मिस्टेक, सॉरी भाई। जो यकृत है आपका, वो हमारे शरीर में जो ये पेट होता है ना, पेट के राइट साइड मतलब दाहिने तरफ, ये दायां है तो दाहिने तरफ पाया जाता है। रेडिश ब्राउन होता है यानी हल्का लाल भूरा कलर का होता है, और बड़ा भी होता है। मतलब क्या होता है? बड़ा, छोटा नहीं होता है, ये बड़ा होता है। साथ ही साथ ये जो हमारा रिब्स है, रिब्स मतलब होता है पसली, पसली मतलब जो ऊपर का ये हड्डी देता है, हड्डी दिखाई देता है। देखिएगा जब आप कंकाल तंत्र देखिएगा तो यहाँ पे हड्डी दिखाई देता है, रिब्स, तो उसके अंदर रहता है। वरना कोई क्या कर देगा मालूम है? मतलब मारेगा तो लीवर फट जाएगा। तो इसीलिए वो सुरक्षा देने के लिए रिब्स के अंदर है, केज के अंदर है, वो समझ लीजिए। तो ये तो मतलब इसका स्थिति हो गया कि ये है कहाँ, तो दाएं तरफ है, स्टोमक में है, पेट में है। अब इसका काम क्या होता है? तो देखिए लिखा हुआ है, द लीवर डज मेनी इंपॉर्टेंट जॉब्स लाइक अ सुपर बिजी फैक्ट्री इनसाइड योर बॉडी। तो लीवर जो है सो हमारे शरीर में, आपके शरीर में बहुत ही बिजी पर्सन है। यानी एक तरह से ये ऐसा फैक्ट्री है जो हमेशा मतलब कुछ न कुछ प्रोडक्शन करते रहता है।
रात दिन ये ऐसा फैक्ट्री है जिसमें हमेशा सामान बनते रहता है। तो ये जो है कौन है, लीवर है। तो भाई क्या काम करता है हमारे शरीर में, तो लिखा हुआ है क्लींस योर ब्लड, रिमूव्स हार्मफुल स्टफ लाइक अ फिल्टर। तो ये जो है जो यकृत है, लीवर जो है हमारे शरीर में जो हार्मफुल मतलब एक तरह से जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड में उसको साफ करने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। यानी क्लीन योर ब्लड, ये खून को साफ करता है, पहला काम है। दूसरा काम है ये स्टोर्स एनर्जी, सेव्स एक्स्ट्रा शुगर एंड गिव्स इट व्हेन नीडेड। जो लीवर है वह मतलब कि जो एनर्जी है ना उसको बचा के रखता है। वो कहता है, देखिए मतलब शरीर कहता है कि दो हमको, तो वो पहले ही चुरा लेता है। क्यों? क्योंकि देखता है कि रे छोटा, जब तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देगा, एनर्जी लो हो जाएगा, तब हम ही उस समय तुम्हारा साथ देंगे। तो वो जो लीवर है उस एनर्जी को ना कुछ रख लेता है, और जब शरीर को जरूरत पड़ता है तो जरूरत के अनुसार उसको देता है कि लो अब काम करो। उस समय बड़ा तेज बन रहा था कि हमको दो, हम काम करेंगे अभी, तो अब तुमको जरूरत है, अब हम दे रहे हैं, लो अब काम करो। तुम्हारे शरीर को अभी जरूरत है एनर्जी की। तो ये स्टोर करने का काम करता है कौन, लीवर। अगला इसका काम है मेक्स बाइल, अ जूस डेट हेल्प्स डाइजेस्ट फैट्स इन योर फूड। मतलब देखिए जो हम भोजन करते हैं तो उसमें फैट भी पाया जाता है। फैट मतलब वसा, वसा से हमारा शरीर चिकना बनता है और मोटा होता है, यानी मांस जमता है। ज्यादातर औरतों में वसा फैट ज्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ आप ही बताओ कि जो फैट होता है, वसा जिसके शरीर में ज्यादा होगा तो उसका जो मतलब कि मसल्स होगा वो ज्यादा मोटा होगा, मांसपेशी उसकी मोटी होगी, त्वचा मोटा होगा। तो जिसका त्वचा मोटा होगा उसको गर्मी ज्यादा लगेगी कि कम, तो उसको गर्मी ज्यादा लगेगी, ठंड कम लगेगा, ठंड से वो बचाव रहता है। तो आप ही बताओ कि फैट्स सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में या कहाँ के जीव जंतुओं में होता होगा। तो जो पहाड़ी एरिया में है, जैसे हम लोग की इंडिया में देखें तो ठंडा इलाका में जो है लद्दाख वाला रीजन, वहाँ के जीव जंतुओं में फैट की मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए याक का जो चमड़ा होता है मोटा मोटा होता है, उसमें फैट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फैट जो होता है ठंड से बचाव करता है। लेकिन हम लोग के इस वातावरण के अनुसार जहाँ हम जी रहे हैं, जितना फैट चाहिए उतना हमारे शरीर में होना अति आवश्यक है। ज्यादा फैट होगा तो हमारे शरीर में तरह तरह की व्याधियां यानी रोग, डिजीजेज, वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज उत्पन्न होगा, जो कि बहुत ही खराब है। तो देखिए, तो ये जो है जो हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से जो फैट पहुंचता है, जैसे हम घी खाते हैं, तेल खाते हैं, तो उसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादातर भैंस का दूध खाइएगा तो उसमें फैट ज्यादा होता है। तो उस फैट को ना जो पचाने का काम है वो कौन करता है, लीवर। क्यों? क्योंकि उससे एक जूस निकलता है, जिस जूस को बाइल जूस बोला जाता है, वही जो है सो फैट को पचाती है, और कोई नहीं पचाता है। सब कहता है कि भाई हमारे काम लायक नहीं है। और लीवर ही एक ऐसा मित्र है जो हमारे भोजन में जो फैट होता है उसको बेचारा पचाता है। और हमारे जब भोजन में जो फैट को पचाएगा तो हमारे शरीर में फैट कम बनेगा, तो कम बनेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। वरना आजकल देखते होंगे तोंद फेंका हुआ रहता है, उस सब में फैट ज्यादा है, तो उसको तरह तरह की बीमारी कम उम्र में ही होने लगती है। आगे देखिए, तो इतना समझे। फिर अगला इसका काम है ब्रेक्स डाउन मेडिसिन, हेल्प्स योर बॉडी यूज देम सेफली। और लीवर में ही जाकर जो दवाई है, जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और लीवर कहता है कि अब जाओ शरीर को सेफली, मतलब कि जो है सो वो सेफली पहुंचाता है, कम कम करके पहुंचाता है, और कहता है कि जाओ अब शरीर में जहाँ जरूरत है उसको तुम मतलब कि फायदा पहुंचाओ। तो ये जो काम है कौन करता है, तोड़ने का काम दवा को, तो ये करता है लीवर। लीवर में ही जाके दवा टूटती है छोटे छोटे मोलेकुल में। आगे देखिए, मेक्स इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स फॉर ब्लड एंड बॉडी रिपेयर। साथ ही साथ जो लीवर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही जरूरी प्रोटीन बनाती है, जो हमारे शरीर में बहुत तरह की एक तरह से जो मान लीजिए कि अंग है उनको मदद निर्माण करने में, यानी टूटे फूटे ऊतकों हो गया, कोशिकाएं हो गई, सेल्स हो गया, टिश्यू हो गया, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये काम है किसका, लीवर का। तो भाई इसको ज्यादा तेज करना है, ज्यादा एक्टिव बनाना है, तो कौन सा आसन करना पड़ेगा, मत्स्येंद्र आसन। ये भी दाएं तरफ वाला। क्यों? क्योंकि हमारा जो लीवर है वो दाईं ओर स्थित है। तो मत्स्येंद्र आसन कैसे किया जाता है, ये सभी बातें हम आगे की ओर बताएंगे, ताकि आप सभी को ना तो फिर इसी समय बताएंगे तो वीडियो मालूम है 20 घंटा का हो जाएगा, सब बेहोश हो जाएगा। इतना ही तो हो गया होगा 1 घंटा के करीब में हमारे हिसाब से।
अगला देखिए, अगला मतलब की है, तो इतना समझ गए कि लीवर को मतलब मजबूत बनाने के लिए कौन सा आसन करना है, मत्स्येंद्रासन। जब हम बताएंगे मत्स्येंद्रासन, हाउ टू डू मत्स्येंद्रासन, उस समय आपको ये वाला आसन करके आप जिसका जो समस्या है वो अपना करेगा। अब देखिए अगला जो है प्लीहा है। क्या है? प्लीहा। यानी हम लोग अगले जो सिस्टम है, सिस्टम में जानेंगे क्या, प्लीहा। प्लीहा कहने का मतलब है स्प्लीन। क्या? स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या होता है हमारे बॉडी में, सबसे पहले इसको जान लेते हैं और इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, इसको जान लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, द स्प्लीन इज ए स्मॉल ऑर्गेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बेली। ये मतलब बहुत ही छोटा ऑर्गन है और कहाँ पाया जाता है, तो हमारे बेली यानी पेट के लेफ्ट साइड में पाया जाता है। स्प्लीन मतलब होता है प्लीहा, हिंदी में इसको प्लीहा कहते हैं। तो ये हमारे पेट के बाएं तरफ पाया जाता है, नियर योर स्टोमक, वही बात है। इट्स सॉफ्ट एंड पर्पल एंड यू डोंट यूजुअली फील इट। और ये जो होता है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और पर्पल कलर का होता है। तो ये हमारे शरीर के किधर पाया जाता है, बाएं तरफ पाया जाता है। और ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे फील भी नहीं कर सकते हैं कि ये है भी। अब देखिए ये हमारे शरीर में क्या काम करता है उसको समझेंगे। तो लिखा हुआ है कि द स्प्लीन इज लाइक योर बॉडी इज बॉडीगार्ड एंड क्लीनर। तो स्प्लीन हमारे शरीर का एक तरह से बॉडीगार्ड है और फिर उसके बाद क्लीनर मतलब सफाई मंत्री है। यानी समझिए कि जो स्प्लीन यदि नहीं रहेगा तो आप समझिए कि ये बॉडी का जो गार्ड होता है, यानी बॉडी का जो रक्षा करने वाला होता है, वो यहाँ से चला गया। तो जब बॉडी का रक्षक चला जाएगा तो कोई भी दूसरा जो है अटैक कर देगा। साथ ही साथ ये क्लीनर का काम करता है, सफाई का भी काम। तो जब सफाई होना बंद हो जाएगा तो कचरा होगा, कचरा होगा तो फिर शरीर में तरह तरह के रोग होंगे। तो इसका काम देखिए, सबसे पहले ये जो है फाइट्स जर्म्स, इट हेल्प्स योर बॉडी फाइट इन्फेक्शंस लाइक अ सोल्जर। तो ये जो है तरह तरह के जर्म्स यानी कीटाणुओं से लड़ता है और हमारे शरीर में ये सैनिक की भांति, वही तो बोले बॉडीगार्ड है, उसकी भांति काम करता है। यानी जिस तरह से एक सैनिक का काम होता है अपने देश को बचाना, उसको उसकी रक्षा करना, उसी तरह से जो हमारा स्प्लीन है, प्लीहा है, उसका काम है हमारे बॉडी को कीटाणु से, जर्म्स से, इन्फेक्शन से बचाना और लड़ने का काम करता है। तो समझ जाओ स्प्लीन नहीं रहेगा तो फिर बचाएगा कौन, लड़ेगा कौन? तब तो तरह तरह की बीमारी होगी, कीटाणु आएगा, प्रवेश करेगा, वो अपना प्रभाव विकराल रूप दिखाएगा तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिए, फिर क्लींस योर ब्लड, रिमूव्स ओल्ड और डैमेजेज ब्लड सेल्स। और ये हमारे खून को साफ करता है, जो डैमेज ब्लड का सेल है उसको क्या करता है, हटाता है, रिमूव करता है और फिर उसको साफ करने का काम करता है। साथ ही साथ स्टोर्स एक्स्ट्रा ब्लड, प्लीहा जो है सो एक्स्ट्रा ब्लड को स्टोर करता है, जो क्या करता है, इन केस योर बॉडी नीड्स इट क्विकली। और जब आपके बॉडी को ब्लड की जरूरत होती है तो उस समय ये क्विकली मतलब कि ब्लड को क्या करता है, दे देता है। कौन? स्प्लीन, की लो अब तुमको जरूरत है, तुम ले लो। कौन? स्प्लीन कहता है हमारे बॉडी को कि अब तुमको ब्लड की जरूरत है, अब ले लो, हम इसीलिए बचा कर रखे थे। तो ये जो काम करता है स्प्लीन करता है। नेक्स्ट, मेक्स वाइट ब्लड सेल्स, और ये जो है टू कीप योर सेफ फ्रॉम सिकनेस, टू कीप यू सेफ फ्रॉम सिकनेस मतलब जो ये स्प्लीन है ये हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल जो होता है, WBC होता है, उसको बनाने का काम करता है। और साथ ही साथ जब WBC बनेगा, वाइट ब्लड सेल बनेगा, तो वाइट ब्लड सेल का मेन काम क्या है, बीमारियों से रक्षा पहुंचाना, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना, सिकनेस से बचाना। तो चूंकि हमारा जो स्प्लीन है वो हमको मदद करता है एक तरह से बीमारी से बचाने में भी, क्योंकि वाइट ब्लड सेल बनाएगा तो बीमारी से हम लोग बचेंगे ही। तो भाई देखा जाए तो ये मतलब कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? स्प्लीन। तो इस स्प्लीन को अच्छा बनाना है, प्रॉपर वे में फंक्शन करवाना है, तो कौन कौन से आसन जो है इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो सबसे पहला ही आसन है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो इसके लिए आसन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बंध क्रियाएं, जो कि हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से बंध होता है। जैसे मूल बंध,
तो मूल बंद से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है प्लीहा को अच्छा रूप में फंक्शन करवाने के लिए उड्डयन बंद। उड्डयन बंद क्या होता है हम आगे के वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ क्रियाएं भी होती है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नौली क्रिया। क्या होता है नौली क्रिया, इसको भी आगे बताया जाएगा। जब हम उड्डयन बंद करेंगे, नौली क्रियाएं करेंगे, तो हमारा जो प्लीहा है, जो स्प्लीन है, वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा, प्रॉपर वे में फंक्शन करेगा और तरह तरह की बीमारियों से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट अगला जो है क्लोम। क्या है क्लोम? क्लोम क्या होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए मतलब क्लोम को हम लोग अग्न्याशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्न्याशय। यह अग्न्याशय का ही पार्ट है, अग्न्याशय है, यानी इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। तो देखिए क्लोम होता क्या है, पैनक्रियाज होता क्या है, नाम ही है अग्न्याशय, यानी अग्नि आशय, यानी वो अग्नि का एक तरह से घर है। जब हम भोजन करते हैं तो अग्न्याशय ही एक ऐसा हमारे अंदर में ग्रंथि, ये भी ग्रंथि है, ग्लैंड ही है। कौन? जो अग्न्याशय है वो एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जिससे क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। तो वो मतलब कि एक तरह से अग्नि वाला हार्मोन है। अग्नि मतलब आग वाला, जलन उत्पन्न करने वाला, जो हमारे भोजन को जलाता है, पचाता है, और वास्तव में जो मतलब कि वो अपना हार्मोन है उस पर छिड़क देता है, जिससे भोजन जलता है। जलने का मतलब जल के भस्म हो जाना नहीं, उससे मेन भोजन से मटेरियल निकलवाने का काम करता है अग्न्याशय। तो चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले समझते हैं पैनक्रियाज होता क्या है। द पैनक्रियाज इज अ लॉन्ग सॉफ्ट ऑर्गन बिहाइंड योर स्टोमक। तो ये हमारे स्टोमक, पेट के पीछे होता है, और ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और थोड़ा सा लंबा होता है। कौन? तो ये जो क्या बोल रहे हैं भाई, जो पैनक्रियाज होता है, यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो क्लोम होता है, जो एक तरह से देखा जाए तो आप पैनक्रियाज बोलते हैं, अग्न्याशय बोलते हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है। पीछे होता है, लंबा होता है, सॉफ्ट यानी मुलायम होता है। आगे देखिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी है इसका काम है क्या, ठीक। तो देखिए ये क्या काम करता है। द पैनक्रियाज हैज 2 बिग जॉब्स लाइक अ 2-in-1 मशीन। मतलब देखिए ये जो है एक बहुत बड़ा मतलब कि काम करता है, रोल प्ले करता है। जैसे समझिए तो इसे बड़े बड़े काम है। आगे देखिए पहला काम क्या है तो समझिएगा, कंट्रोल्स शुगर इन द ब्लड। हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ न जाए, इसको ये कंट्रोल करता है। कौन? अरे भाई पैनक्रियाज। यानी जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, तो उन पेशेंट के शरीर में जो ब्लड होता है, वह ब्लड समझिए तो उनके ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वह ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज उनका प्रॉपर वे में काम नहीं करता है, जिसके कारण उनके शरीर में इंसुलिन जो हार्मोन होता है वह नहीं बनता है। और जब इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है तो उनके शरीर में जो शुगर होता है वह शुगर को मतलब एक तरह से जैसे शुगर को रोकता नहीं, वो ब्लड के साथ क्या करता है, छोड़ देता है, जिसके कारण ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और आपको डायबिटीज का पेशेंट घोषित कर दिया जाता है। तो ये मदद करता है कि इंसुलिन बने और वो मतलब कि शुगर को आपके ब्लड में जाने न दे। तो ये कौन काम करता है? पैनक्रियाज। आज शुगर हो जाने पे देखते ही हैं कितना लोगों को आजकल जीवन जो है सो जीना मतलब दुसवार हो जाता है। बहुत कठिनाई पूर्वक वो लोग जीवन जीते हैं, दौड़ने तुरंत मतलब हाँफने लगते हैं, बहुत तरह की समस्या उनके साथ उत्पन्न होती है। किनके साथ? तो शुगर वाले पेशेंट के साथ। साथ ही साथ आपको एक बीमारी होगा शुगर, तो तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी, क्योंकि शुगर आपके शरीर को कमजोर बना देती है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें लिखा गया है कि इसी में पहले पढ़ रहे हैं, इट मेक्स हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, जो कि हमने आपको बता दिया है कि जो पैनक्रियाज है वो एक हार्मोन बनाती है जिसको इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन कीप्स योर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल। और इंसुलिन जो है आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल बनाए रखता है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया, पहले ही बताया है। फिर इफ देयर्स टू मच शुगर इंसुलिन हेल्प्स स्टोर इट। मतलब कि जैसे ज्यादा शुगर बनेगा तो इंसुलिन इसको स्टोर कर लेता है और आपके ब्लड में मतलब कि जाने नहीं देता है। लेकिन जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो स्टोर कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, तो ब्लड में चला जाएगा, तो ब्लड में आपका जो शुगर का लेवल है बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो समस्या होगा। आगे दूसरा इसका देखिए क्या काम है, किसका? पैनक्रियाज का। हेल्प्स डाइजेस्ट फूड।
और ये भोजन को पचाने में भी मदद करता है, जो कि हम आपको ऑलरेडी बताए हैं कि ये ज्वाला उत्पन्न करता है और वो भोजन से मेन मटेरियल खींच लेता है। आगे, इट मेक्स जूस एंजाइम्स डेट ब्रेक डाउन फूड इन द स्टोमक। ये मतलब एक जूस बनाता है और उस जूस की मदद से हमने ऑलरेडी बोला है कि उसको तोड़ने का काम करता है, भोजन को तोड़कर और फिर मतलब भोजन को पचाने का काम करता है। स्पेशली हेल्प्स डाइजेस्ट फैट्स प्रोटीन्स एंड कार्ब्स। देखिए ये जो है पैनक्रियाज है हमारे शरीर में, जो फैट्स होता है यानी वसा को पचाता है, साथ ही साथ प्रोटीन्स का पाचन करता है, प्रोटीन को पचाता है यहीं पे, और साथ ही साथ यानी हमारे भोजन में जो प्रोटीन रहता है उसको निकाल लेता है भाई, समझ में है ना। और साथ ही साथ कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है कौन, पैनक्रियाज। नेक्स्ट देखिए, तो हाँ अब इतना हो गया, इतना इसका काम है, किसका काम है, तो ये पैनक्रियाज का काम है। अब हम देखें तो इसको अच्छा बनाने के लिए कौन कौन सा मतलब आसन जो है सो फायदेमंद हो सकता है, तो ये जो है मत्स्येंद्र आसन, इसके भी बेनिफिट है। जो मत्स्येंद्र आसन है ये हमारे शरीर में जो अग्न्याशय है, जो क्लोम है, क्लोम कहने का मतलब पैनक्रियाज है, उसको एक्टिव बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है कौन, तो मत्स्येंद्र आसन। लेकिन हाँ मत्स्येंद्र आसन बाईं तरफ से यानी लेफ्ट साइड वाला, दो तरह का मत्स्येंद्र आसन होता है, एक होता है राइट साइड से करना, एक लेफ्ट साइड से। तो हमने राइट साइड से आपको बताया था यकृत लीवर के लिए, और लेफ्ट साइड से कीजिएगा तो ये क्लोम यानी पैनक्रियाज के लिए बेनिफिशियल होगा। तो मत्स्येंद्र आसन इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगला जो हम लोग देखेंगे, अगला है क्लोम। क्या है, क्लोम, क्लोम तो हो ही गया, सॉरी क्लोम नहीं। अगला जो है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। अब देखिए अगला है एड्रीनल ग्रंथि। तो कौन कौन से जो आसन है वो हमारे एड्रीनल ग्रंथि को फायदा पहुंचाते हैं ये जानेंगे। तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि एड्रीनल जो ग्लैंड होता है वो होता क्या है, उसका काम क्या है हमारे बॉडी में। इसको जान जाएंगे तब समझेंगे कि वास्तव में काम अच्छा है। भाई जितने जो ग्लैंड है सबका काम अच्छा ही है, बुरा रहता तो हमारे शरीर में क्यों रहता। तो समझिए कि अच्छा है तो उस मतलब कि विशेष आसन को करना है जो उस ग्लैंड को जागरूक करे यानी एक्टिव बनाए। तो सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है एड्रीनल ग्लैंड। तो देखिए लिखा हुआ है कि एड्रीनल ग्लैंड्स आर टू स्मॉल ग्लैंड्स डेट सीट ऑन टॉप ऑफ योर किडनीज लाइक लिटिल हेड्स ऑन द किडनीज। देखिए मतलब कि जो एड्रीनल ग्लैंड है ये हमारे शरीर में जो किडनी होता है उसके छत पे बैठा हुआ, मतलब कि जैसे दो छोटा छोटा क्या है एक तरह से, मतलब इसमें देखिए लिखा गया है कि ग्लैंड होता है जो हमारे किडनी के ऊपर बैठा रहता है यानी किडनी पे मौजूद रहता है कौन, एड्रीनल ग्लैंड। अब देखिए ये क्या काम करता है, तो लिखा हुआ है दे मेक इम्पोर्टेंट हार्मोन्स दैट हेल्प योर बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेस डेंजर एंड डेली लाइफ। अब देखिए मतलब ये मुख्य रूप से जो हमारा शरीर है उस शरीर में देखिए जितना जो मतलब कि ग्लैंड है उससे हार्मोन ही रिलीज होगा, और उन हार्मोन का क्या काम रहेगा, तो इसमें जो एड्रीनल ग्लैंड है इससे जो हार्मोन निकलता है इस हार्मोन का काम रहता है यानी एड्रीनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलेगा, रस निकलेगा, वो रस जो होता है ना हमारे शरीर में जो टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है उसको कम करता है, यानी हमारे शरीर को डेंजरस बनाने से रोकता है और फिर मतलब कि हमारे डेली लाइफ में सुधार लाता है। अब देखिए इसके जॉब मतलब काम क्या है, लिखा हुआ है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब आगे है मेक एड्रीनल व्हेन यू आर स्केयर्ड और एक्साइटेड, हेल्प्स यू रन फास्ट फाइट और स्टे अलर्ट लाइक अ सुपर हीरो बूस्ट। मतलब कि जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं यानी जब हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ज़्यादा खुश कहने का मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। नर्वस फील कहने का मतलब है कि हम जब ज़्यादा मतलब कि एक तरह से समझिए तो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम सभी को हैंडल करने का जो काम है वो कौन करता है, एड्रीनल ग्लैंड करता है, एड्रीनल ग्रंथि करता है। यानी हम कभी अचानक देखिएगा डर जाते हैं तो उसमें मतलब कि सही से फिर ट्रैक पे लाने का काम कौन करता है, एड्रीनल ग्लैंड। क्यों, क्योंकि उससे हार्मोन निकलता है, वरना हमारा एक अचानक क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसको इससे होने से रोकता है कौन, एड्रीनल ग्लैंड। आगे देखिए फिर इसमें लिखा हुआ है कंट्रोल एनर्जी एंड मूड,
यानी हमारे एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है और मूड को, वही तो हमने बताया, मूड ही तो है। एक्साइटेड, जो एक्साइटमेंट होता है वो भी मूड है, जो स्ट्रेस होता है वो भी एक तरह का घटिया मूड है। तो उससे बाहर निकालने का काम जो करता है कौन, एड्रीनल ग्लैंड। कैसे, तो उससे अपना मतलब कि ग्लैंड से हार्मोन्स निकालकर, हार्मोन्स को रिलीज करके फिर मतलब कि हमारे शरीर में क्या करता है, तो जो सॉल्ट और वाटर का जो लेवल है उसको बैलेंस बना के रखता है कौन, एड्रीनल ग्लैंड। तो आप देखिए, अब यदि हम जानेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड को अच्छा बनाने के लिए, मतलब प्रॉपर वे में फंक्शन करवाने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो इसमें है मयूरासन। सबसे इम्पोर्टेंट आसन है मयूरासन, जिससे एड्रीनल ग्लैंड एक्टिव होता है। सिंहासन, फिर नेति क्रिया करना है, ऊंचाई प्राणायाम करना है। जा रहे हैं क्या, ऊंचाई प्राणायाम करना है। तो इतनी सारी जो आसन है, जो प्राणायाम है, जो क्रियाएं हैं, वो हमारे शरीर में एड्रीनल ग्लैंड है उसको एक्टिव बनाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे किडनी के लिए, वृक्क। वृक्क मतलब किडनी। किडनी से भी हार्मोन्स रिलीज होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि किडनी होता क्या है, इसका काम क्या है। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं किडनी के बारे में। देखिए लिखा हुआ है कि द किडनीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ योर लोअर बैक। मतलब समझिए, ये बीन समझते हैं ना, अरे भाई ये चीज देखे हैं, सेम का बिया के जैसा होता है, बीन्स देखे हैं ना, उस तरह होता है। यानी ऐसे, मतलब कि जैसे देखिए ऐसे होता है, ये ऐसे देखिए ऐसे होता है, दोनों तरफ पाया जाता है किडनी। और किडनी हमारे शरीर के अंदर जो है, पेट के अंदर, ये दोनों तरफ पाया जाता है, लोअर बैक में पाया जाता है। तो अब देखिए ये क्या काम करता है, सबसे ज्यादा ये जरूरी है। दो होता है ये तो जान गए, बीन यानी सेम के बिया के तरह होता है। अब देखिए किडनी के तो काम कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। ये तो मेन है, छानना का काम करता है। किडनी का काम ही है मतलब कि एक्सक्रिएशन का काम करता है, उत्सर्जन वाला काम। तो देखिए क्लीन द ब्लड कौन करता है, किडनी करता है क्लीन द ब्लड, यानी जो खून है आपका, खून को साफ करता है। लिखा गया है दे फिल्टर आउट वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम योर ब्लड एंड मेक यूरिन टू रिमूव दिस वेस्ट। मतलब देखिए ये जो है हमारे शरीर में किस, जो किडनी है हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको साफ करता है। तो किन किन चीजों को ब्लड से निकाल के फेंक देता है, तो जैसे देखिए जितना जो वेस्ट मटेरियल होगा, कचरा होगा, अपशिष्ट होगा, उसको, जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको निकाल के फेंक देता है। फिर सॉल्ट यानी जो खून में नमक की मात्रा है उसको निकाल के फेंक देता है। और आपके जो मतलब कि ब्लड है उसको साफ बनाता है। और साथ ही साथ यूरिन को निकालकर यूरिन नली में, जो हमारा पेशाब नली है, उसके जाकर वहां पे भेज देता है कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ। और फिर वह यूरिन जो है सो रेक्टम के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये तो जानते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है कौन, किडनी। ये सब काम किडनी करती है, यानी ये सब गाइड जो है सो किडनी कराता है, ये सभी काम किडनी करती है। साथ ही साथ बैलेंस वाटर एंड मिनरल, यानी हमारे शरीर में जो वाटर का लेवल है, मात्रा है, उसको बैलेंस करने का काम किडनी करते हैं। कि कितना होना चाहिए, कम है तो तुरंत मैसेज करते हैं कि रे पानी कम है, जल्दी जल्दी लो। ज्यादा हो जाती है तो पेशाब के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, ये नमक की मात्रा भी, मिनरल्स की मात्रा भी कंट्रोल करती है। साथ ही साथ हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर कितना होना चाहिए। देखिएगा किसी का ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसकी मौत भी हो सकती है, कम हो जाता है तो उस स्थिति में भी मौत हो सकती है। तो इन सभी को कंट्रोल करने का काम किडनी करती है। कि ज्यादा ब्लड प्रेशर हो गया, कम करो, कम हो गया तो अपना शरीर को, मतलब ब्लड प्रेशर साफ कम हो गया, नहीं बचेगा क्या, अच्छा बनाओ। तो ये सब मैसेज कौन देती है, किडनी देती है। किडनी ये सब काम करती है। ठीक, आगे देखिए। फिर उसके बाद मेक इम्पोर्टेंट हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स भी अच्छा, मतलब कि बहुत जरूरी हार्मोन्स बनाती है। जो क्या करती है, दे हेल्प योर बॉडी मेक रेड ब्लड सेल्स एंड कीप योर बोन्स हेल्दी। और जो मतलब कि हार्मोन्स बनता है, उस हार्मोन्स की सहायता से ही जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो बनता है। और मतलब रेड ब्लड सेल को बनाने में वो हार्मोन्स मदद करता है। और साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो एक तरह से बोन्स होता है, बोन्स तो आप लोग जानते ही हैं, हड्डी, उसको मजबूत बनाए रखता है। तो ये जो हार्मोन्स निकलता है किडनी से, वो किडनी मजबूत बनाती है हड्डी को। और फिर रेड ब्लड सेल को बनाने में, यानी लाल रक्त जो कण होता है, खून होता है, उसको बनाने में मदद करता है। कौन,
तो किडनी से निकलने वाला हार्मोन। अब देखिए, तो इतना जान गए, तो अब भाई ये इसका इतना काम है किडनी का, तो इसको मजबूत बनाने के लिए कोई ना कोई तो आसन होगा। तो जी हाँ, है ना, भुजंगासन, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार, फिर उसके बाद मार्जरी आसन, फिर उसके बाद शशांक आसन। ये सभी आसन जो है हमारे किडनी को उसके काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाती है, फंक्शन को प्रॉपर वे में कराने के लिए अच्छा बनाती है। नेक्स्ट देखिए, अगला है अंडकोश। क्या है? अंडकोश। अंडकोश जिसको इंग्लिश में टेस्ट कहा जाता है। तो ये क्या होता है हमारे बॉडी में, इसके बारे में जानेंगे, और इसका क्या काम होता है इसके बारे में जानेंगे। और जब काम जान जाएंगे तो इसको एक्टिव बनाए कैसे रखे, फुर्तीला कैसे बनाए रखे, इसके लिए कौन कौन से आसन जरूरी हैं जिसको हम सभी को करना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है द टेस्ट और टेस्टिकल्स आर टू ए स्मॉल ओवल शेप्ड ऑर्गन्स इनसाइड द मेल बॉडी इन द देखिए लिखा हुआ है इन द स्क्रोटम द स्किन पाउच बिलो द पेनिस। जो हम लोग पेनिस मतलब आप लोग समझते हैं ये मलद्वार वाला, जो फिर मूत्र नली है, ये सभी जहाँ से एक्सक्रिएशन होता है, उत्सर्जन होता है। तो इसमें जो है अंडकोश दो तरह के होते हैं, मतलब कि जैसे पुरुष में जो वृषण कोश होते हैं, फिर महिलाओं में अंडकोश होता है, जो एक तरह से ओवम होता है, ओवरी जहाँ पे अंडा का निर्माण होता है, अंडाणु बनते हैं, तो दोनों में होता है। तो देखिए, बोला जा रहा है सबसे पहले तो इसका आप लोग को हम बता देते हैं कि इससे जो निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो कि पुरुष में निकलता है। तो इसका क्या काम रहता है? दे प्रोड्यूस द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। दिस हार्मोन हेल्प्स बॉयज ग्रो इनटू मेन। इट कंट्रोल्स थिंग्स लाइक डीप वॉइस, मसल स्ट्रेंथ, फेशियल एंड बॉडी हेयर, सेक्स ड्राइव, इंटरेस्ट इन लव एंड रिलेशनशिप। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है कौन? तो टेस्ट बनाता है। टेस्ट ग्लैंड जो है एक हार्मोन बनाती है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहलाती है। वो हमारे शरीर में जब बनता है तो हमारा जो पुरुष में बनता है ये, तो हमारा जो आवाज़ है वो डीप होता है, गहरा होता है। हमारा जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, हेल्दी बनता है, महिलाओं की तुलना में ज़्यादा बनता है। फिर साथ ही साथ जो हमारा बॉडी पर है वो हेयर आने लगता है, फिर मतलब कि जैसे दाढ़ी उढ़ी ये सब जो है ये सब दिखाई देने लगते हैं। और साथ ही साथ मतलब सेक्स के अकॉर्डिंग हमारे अंदर में सेक्सुअल फीलिंग आने लगते हैं। तो ये सब जो हार्मोन्स है ये कहाँ से मतलब कि जैसे कंट्रोल होता है? तो टेस्ट से, अंडकोश से, जो पुरुषों में बनता है। तो भाई जब इतना इसका अच्छा काम है तो इसको अच्छा बनाने के लिए जो एक्सरसाइज है, जो आसन है, वो सिद्धासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, फिर मूल बंध की क्रिया है, ब्रजोली है, फिर उसके बाद योनि मुद्रा है। ये सभी जो है सो हमारे शरीर में अंडकोश के वृद्धि में, एक्टिव बनाने में मदद करता है। तो इतने सारे ग्लैंड हमने पढ़े, ग्रंथि पढ़े, जिसका अलग अलग काम है। जो नहीं सही से काम करेगा तो हमारे शरीर में विसंगति है, यानी डिजीजेज उत्पन्न हो सकते हैं, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाएगा भाई, हम लोग अच्छा से जीवन नहीं जी पाएंगे। तो इसको अगर जो सुधारना है तो आपको अपने जीवन में योग अपनाना होगा और रोग भगाना होगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। डेट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।